हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम कर रहे हैं अपने ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन की। मैं आपसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना है। तो अभी आप तक ज्वाइन नहीं किया है हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे चलिए, हम 30+ क्वेश्चन है जो कि हम कल ग्रुप में पूछे थे, सबने आंसर बताया था, उसका हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे स्किप करके जाइएगा मत वीडियो को। यहाँ पे जो भी टॉपिक आएगा उसको मैं फुल 360 डिग्री मतलब उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रोबेबल है बनेंगे, मैं डिस्कस करूँगा आप सबके साथ। तो तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सिंज स्पोर फाउंड इन विच एल्गी। तो सिंज स्पोर जो होता है वो वाउशेरिया में मिलता है। अब आप वाउशेरिया को जान लेंगे कि वाउशेरिया जो है वो जैंथोफाइसी से बिलोंग करता है। रिजर्व फूड मटेरियल उसका आयल होता है। और क्या होता है इसका, असेप्टेट हाइफी होता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन सिनोसिटिक होता है। तो ये सब आप याद कर लेंगे इसका। हाँ, अगला क्वेश्चन है, विच फंजाई प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ वायरल डिजीज। तो देखिए, ओल्पिडियम ब्रेसिकी करके है, वो वेक्टर की तरह काम करता है वायरल डिजीज के लिए। तो याद रखेंगे, ओल्पिडियम ब्रेसिकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है, विच फंगल ग्रुप यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो के लिए आप सीलोमाइसिस के जो मेंबर हैं ना, सीलोमाइसिस के मेंबर जो होते हैं वो मॉस्किटो के लार्वा के ऊपर ग्रो करते हैं। ओके, तो ये सीलोमाइसिस होगा इसका आंसर। और आपसे पूछा जैसे कारा हो गया, निटेला हो गया, ये सब भी बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो में यूज होते हैं। एक फिश होती है गम्बूसिया, गम्बूसिया फिश भी बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो में यूज होती है। एक क्वेश्चन है, नैनेंड्रिया बिलोंग टू विच एल्गी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नैनेंड्रिया किससे बिलोंग करता है, ओडोगोनियम से। ड्वार्फ मेल इससे पूछा, ओडोगोनियम से। फिर जैसे प्लेकिया स्टेज पूछे तो आपका वॉल्वॉक्स हो जाएगा। जूग्लिया स्टेज बिलोंग टू, देखिए इसका आंसर बताए होंगे, मतलब इसको टैग करके नहीं बताया ना, तो यहाँ पे नहीं देख रहा है। जूग्लिया स्टेज मिलता है आपका यू बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में जूग्लिया स्टेज, तो आप जैसे स्टेज जो भी होना देख लेंगे। द फंगस कॉमनली नोन एज बीवर्स फ्रेंड, मतलब बीवर्स ईस्ट या बीवर्स फ्रेंड, ठीक है, बेकर्स ईस्ट। तो सैक्रोमाइसिस सीरेवेसी को बोलते हैं। हर जगह पूछा जाता है कि बीवर्स ईस्ट, बीवर्स फ्रेंड कौन सा है। सेरेंडिपिटी इज रिलेटेड विथ विच फंगस। सेरेंडिपिटी मतलब होता है ऐसी डिस्कवरी जो अचानक से हो जाए। हम कुछ और खोज रहे थे, हमें गलती से, जैसे केकुले के बारे में आपने सुना होगा, तो केकुले ने सपने में अपने देखा था बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर, तो उन्होंने डिस्कवरी कर दिया। ऐसे ही सेरेंडिपिटी रिलेटेड है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से। वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन गलती से उन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी कर ली थी, आप सबको पता है। तो सेरेंडिपिटी रिलेटेड टू विच फंगस होगा, तो पेनिसिलियम होगा, ठीक है, नोटोटम। ट्राइकॉर्मस इज़ द नेम ऑफ विच एल्गी। तो ये याद रखेंगे, जो एनाबिना एजोली करके है एल्गी का सिम्बियोटिक एसोसिएशन, उसे हम ट्राइकॉर्मस बोलते हैं, एनाबिना एजोली को। ओके, विच एल्गी टर्म है आर्थो स्पायरा, ए होगा आर्थो में। ओके, आर्थो स्पायरा हम बोलते हैं स्पायरुलिना को। स्पायरुलिना का जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसका यूज हम सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में भी करते हैं, और इसको हम आर्थो स्पायरा बोलते हैं ना। विविपैरी फाउंड इन विच टाइप ऑफ वेजिटेशन। अगला क्वेश्चन है, विविपैरी क्या होता है, जब सीड जो होता है वो फ्रूट के अंदर ही ग्रो कर जाता है, तो वो विविपैरी होता है। ये देखा जाता है आपको हेलोफाइट प्लांट में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा साल्टी कंडीशन होता है वहाँ पे। एक्चुअली में क्या होता है, अगर सीड आ जाए ज़मीन पे, तो ड्यू टू एक्सेसिव सॉल्ट इन द सीड वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट होता है, उसे विविपैरी बोलते हैं। हेलोफाइट में जैसे आपसे पूछ सकता है, निमेटोफोर मिलता है, मतलब जो रूट होती है वो सॉइल से बाहर आती है रेस्पायरेशन के लिए। तो ये सब आप याद रखेंगे। वेसल लेस एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो 3 फैमिली है, ट्रोकोडेंड्रेसी, विंटरेसी और एक है, ठीक है। तो जैसे ट्रोकोडेंड्रान, विंटरेसी का हो गया, अम्बोरेला हो गया, ये सब वेसल लेस फैमिली है एंजियोस्पर्म का। प्लाडी लेवल ऑफ कैलिप्ट्रा अगर आपसे पूछे तो हैप्लॉइड होता है, क्योंकि ये वेंट्रा ऑफ आर्किगोनियम से डेवलप होता है, ठीक है। कैलिप्ट्रा में स्टोमेटा भी पाया जाता है प्रिमिटिव टाइप का। स्पोरोफाइट का सबसे अपर पार्ट होता है ना, कैलिप्ट्रा बोलते हैं। ऑफ डिप्लो स्टेमेन फाउंड इन विच फैमिली। तो ऑफ डिप्लो जो स्टेमेन होता है, यहाँ पे 10 इन नंबर होता है और 2 अल्टरनेट होल पे अरेंज होता है, 5 एंड 5 इन नंबर। आपको कैरियोफाइलेसी और रूटेसी अगर दोनों साथ में दो तो आप कैरियोफाइलेसी मारेंगे। कैरियोफाइलेसी में जैसे फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन को अभी आप याद रख लेंगे। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना, तो जो स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस है, जैसे कि बनाना में होता है स्पैडिक्स, स्पैडिक्स एरेसी में भी स्पैडिक्स होता है, ठीक है। साइथियम किस में होता है,
जो भी इम्पोर्टेंट आपका इन्फ्लोरेसेंस है आप याद रखेंगे। गांगोसाइरा स्टेज फाउंड इन विच एल्गी। तो गांगोसाइरा स्टेज ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बताएंगे। बीच बीच में आप कमेंट करते नहीं ना, कमेंट करिए, बताइए गांगोसाइरा स्टेज किस में मिलता है और होता क्या है। पाउडर मिल्डी किससे होता है और किस फंगल ग्रुप से बिलोंग करता है? तो पाउडर मिल्डी किससे होता है आपका इरिसाइफी से होता है पाउडरी मिल्ड्यू, और ये बिलोंग करता है आपका एस्कोमाइकोटिना से। डाउनी मिल्ड्यू पूछे तो पर्नोस्पोरा से, और वो बिलोंग करता है ऊमाइसिटीज से। ओके। ग्लोमेरुल फाउंड इन विच एल्गी। तो ग्लोमेरुल जैसे रेड एल्गी जो बटर को स्पर्मम हो गया, मोस्टली वहाँ पे हम कहेंगे कि उसमें ग्लोमेरुल होता है। तो बटर को स्पर्मम से आप याद रखेंगे ये फ्रेश वाटर एल्गी है, रेड एल्गी है, जहाँ पे रेड पिगमेंट नहीं होता, ब्लू ग्रीन कलर का रेड पिगमेंट होता है एक्चुअली में, क्लोरोफिल डी होता है, लेकिन वो ब्लू ग्रीन कलर का दिखता है। ओके। आर्टोस्पोर इनमें चलगी। आर्टोस्पोर क्या होता है ना कि जैसे पेरेंट जो सेल रहता है, ये क्लोरेला में मिलता है आर्टोस्पोर, पेरेंट सेल रहता है ना उसी की तरह एक छोटा सा बन जाता है, तो उसे आर्टोस्पोर बोलते हैं क्लोरेला में, और वो नॉन फ्लैजिलेट होता है। ऑक्जोस्पोर फाउंड इन में चलगी। तो ऑक्जोस्पोर जो होता है आपका मिलता है डायटम में, सबको पता है। स्टेटोस्पोर इन विच एल्गी। तो ये भी आपका स्टेटोस्पोर भी बैसिलिडियोफाइसी में ही मिलता है डायटम में, स्टेटोस्पोर। इसमें जैसे मार्जिन जो होता है ना, ये रफ मार्जिन का स्पोर होता है थोड़ा सा। फ्रेश्यूल किस एल्गी में मिलता है? फ्रेश्यूल जो होता है आपका डायटम में ही मिलता है, आपका इपिथिका हाइपोथिका के बारे में आपने पढ़ा होगा। एक क्वेश्चन है ब्लैक कलर ऑफ स्नो। तो कलर ऑफ स्नो से क्वेश्चन पूछता है। ब्लैक कलर रैफिडोनोमा और स्कोटिएला निवेलिस से कॉज करता है, हेमेटोक्रोम पिगमेंट होता है एक्चुअली में। द टर्म एथनोबॉटनी इज क्वाइंड बाई। एथनोबॉटनी जो टर्म था वो हर्ष बर्गर ने दिया था। एथनोबॉटनी क्या होता है कि हमारा जो प्लांट है उसका हमारे ह्यूमन लाइफ में क्या क्या यूज है उसी का स्टडी करते हैं ना, जैसे फाइबर मिलता है, मेडिसिन मिलता है, तो एथनोबॉटनी उसे बोलते हैं। व्हाट इज डाईमेथिल सल्फोऑक्साइड यूज्ड फॉर। तो ये क्रायो प्रोटेक्टेंट के रूप में, किसी प्लांट को अगर आप ज़्यादा दिन तक रखना चाहते हैं तो क्रायो प्रोटेक्टेंट के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है कुछ ऐसे क्रायोफिटिक एल्गी होते हैं जो रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, जो भी जिस कलर का देते हैं, तो एक पिगमेंट की वजह से देते हैं, और यह पिगमेंट क्या बोलते हैं इसको? तो उसे हम बोलते हैं हिमेटोक्रोम। क्या बोलते हैं? हिमेटोक्रोम। एक क्वेश्चन है ए टेक्निक यूज टू डिटेक्शन ऑफ एड्स इन सस्पेक्टेड पेशेंट इन वेरी अर्ली स्टेज। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। लोग कहेंगे एलाइजा क्या करते हैं, आंसर एलाइजा है, लेकिन अगर थोड़ा हम डीप जाके बात करें तो ये होगा पीसीआर। क्यों पीसीआर होगा? एड्स इन अर्ली स्टेज पूछ रहा है, तो एड्स अर्ली स्टेज पे होगा तो मान लीजिए HIV ने इन्फेक्ट किया किसी व्यक्ति को, तो वहाँ पे HIV अपना अभी नंबर नहीं बढ़ाया, बहुत ही कम अमाउंट में है, तो आप अगर ब्लड सैंपल ले रहे हैं ना तो उसमें HIV का वायरस का जो अमाउंट रहेगा बहुत ही कम रहेगा, तो DNA बहुत ही कम रहेगा। आप 1-2 DNA मान लीजिए आपको मिल गया, लेकिन आप उसको करने के लिए सबसे पहले परफॉर्म करेंगे PCR करवाएंगे, ताकि उसको लार्ज अमाउंट में बना पाए और अच्छे से डिटेक्ट कर पाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो प्रॉपर आंसर होगा, वो होगा PCR, अर्ली स्टेज है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है अ मल्टीमेरिक प्रोटीन वेयर रन ऑन SDS। ओके, सो 2 बैंड 20 KDA और 40 KDA का। लेकिन ये प्रोटीन जो होता है नेटिजोल होता है, बैंड ऑफ 120 KDA का होता है, 120 किलो डाल्टन का है। 2 बैंड शो कर रहा है, एक बैंड है 20 का, एक बैंड है 40 का। तो देखिए 20 का 2 कर दीजिए, 20-20 40, 40 का 40 का भी 2 कर दीजिए, 40-40 80, 80-40 कितना 120 किलो डाल्टन हो गया। तो इसका आंसर होगा हेट्रोटेट्रामर। क्या होगा? हेट्रोटेट्रामर। चलिए एक क्वेश्चन है फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ द रैंडम DNA। देखिए अगर हम नॉन DNA का करेंगे तो वो PCR होगा, लेकिन अगर रैंडम DNA फ्रैगमेंट का करेंगे तो वो होगा RAPD इसका आंसर। एक क्वेश्चन है कि आपने लैब में कोई पॉलन किया कैथेरेंथस रोजियस से अलग, अब आप स्टडी करना चाहते हैं DNA जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है, तो कौन सा टेक्निक आप परफॉर्म करेंगे? मैंने बता दिया, PCR करेंगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैरी मुलिश ने डेवलप किया था। ओके। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज हिंद थर्ड है, कर DNA मालिक्यूल करता है, तो कितना बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करता है? सबको पता है, जैसे इको R1 की बात करें GAATTC, हिंद थर्ड की बात करें तो शायद GAT घटक गाक GTAGAC होता है। ओके। पूछ रहा है when spherical bacterial cell are arranged as irregular branch they are termed as। spherical बैक्टीरिया है, irregular अगर अरेंज हो जा रहा है
तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है। एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इनटू हायर ऑर्गेनिज्म। अगर हायर ऑर्गेनिज्म में आप क्लोन करना चाहते हैं जीन को, तो आप रेट्रोवायरस का यूज कर सकते हैं, गैरोबैक्टीरियम का यूज कर सकते हैं। तो याद रखेंगे, यहाँ पे आप जो ऑप्शन में रहे उससे चूज करेंगे। डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल, ये लीफलेट ऑफ साइकस में होता है, सबको पता होना चाहिए। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने की टेक्निक कौन है, वो है आपका, क्या है बताइए। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने की टेक्निक क्या है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, जो कि माइलस्टीन एंड कोहलर ने डेवलप किया था, वो है। इन विच फॉर्म CO2 एब्जॉर्ब एंड C4 पाथवे। C4 पाथवे हम सबको पता है, CO2 आता है किससे कंबाइन होता है, पेप से, लेकिन किस फॉर्म में आता है, वो आता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और वहाँ पे हेल्प करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हाउ मेनी एक्स्ट्रा ATP यूटिलाइज इन C4 प्लांट। C4 प्लांट देखिए नॉर्मली 18 ATP लगता है आपका C3 में, लेकिन C3 में 30 ATP लगता है, तो एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, 12 ATP, आप याद रखेंगे। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया डिस्कस। आप वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम डेली 9 बजे डिस्कस करेंगे, और मैं वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।